जहां पे एक्सप्लोसिव है, बारूद है, हल्की सी चिंगारी किसी तरह से जानबूझ के लगाई जाए या गलती से लगाई जाए, जहां बारूद है वो ब्लास्ट होगा, जहां बारूद ही नहीं है वहां लुक्का लेके घूमो, कुछ नहीं होगा। ये बिजनेस क्या है? लुक्का। लुक्का समझते हो? हनुमान लंका जलाने में हनुमान जी ले घूमते रामलीला में, जो ये लुक्का है किस पे काम करेगा? बारूद का अर्थ क्या है? जग जाने की नियति है। बारूद का अर्थ क्या है? जग जाने का नियति का अर्थ क्या है? कि रियली में वह व्यक्ति, 3-4 टाइप के लोग होते हैं, मैं बता ही देता हूं। इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड तो मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा कि मुझे इस पे सवाल हल करना, किसी पे लेटना है। मतलब 2-3 आदमी एक साथ पढ़ाई कर रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों चल सकता है एक साथ। किसके लिए है? पहला टाइप का आदमी होता है जो ऑलरेडी सफल है, ऑलरेडी सफल है, ऑलरेडी वहां पहुंचा है जहां पहुंचना चाहिए। एक तो कैटेगरी इनकी है, परमानेंट तो नहीं है भाई। दूसरी जो कैटेगरी है इंसानों की, वो पहुंचने ही वाला है, बस मंजिल से थोड़ा दूर है, पहुंच ही जाएगा देर सवेर। हेलो, हाँ जी। इन्हें रोकना मुश्किल है, ये पहुंच ही जाएगा। ये तो पहुंच चुका है, ये पहुंचने वाला, रुकेगा नहीं, कोई रोक भी नहीं पाएगा। दरिया को रोक पाएंगे क्या आप? बाढ़ निकल दिया है, रोक पाएंगे आप? इन्हें कोई रोक ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं रोक पाएंगे। इनके रास्तों में पेड़ आएगा, पेड़ उखाड़ देंगे, कुछ भी आएगा उखाड़ देंगे, इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरा टाइप का आदमी। तीसरा, पहुंच सकता है, पहुंच सकने की काबिलियत है, पहुंचना भी चाहता है। तीनों चीज, पहुंच सकता है, पहुंचने की काबिलियत है, पहुंचना चाहता भी है, लेकिन अवसर का अभाव है। किसका? बोलिए, सभी लोग बोलेंगे। किसका अभाव है? अवसर का अभाव है, इसलिए यह नहीं पहुंच पा रहा है। और ऐसे लोगों को इंडियन आइडियल में जगह मिल जाए तो वहां से बना लेते हैं जगह। उनको कहीं से भी हल्का सा मिल जाए, बेड़ा पार कर ले, थोड़ा सा कहीं रन में मिल जाए, टेकऑफ कर लेंगे। और चौथा आदमी है, वो न सफल है न सफल हो सकता है, ये कुछ नहीं करेगा। एक कसम खा के बैठा है कि तुम साले ट्रेनिंग उन्हीं देते रहो और यहीं बैठ के मैं सुनूंगा, मैं तुम क्या कर लोगे। अब तुम्हारे जैसे मैंने बहुत को देखा है, कुछ नहीं करूंगा, न अपने मम्मी को नहीं माना, पापा के नहीं माना, गुरु को नहीं माना, वाइफ को नहीं माना, किसी नहीं मानता हूं मैं, इसे मर जाऊंगा, ऐसा रहूंगा। ये पृथ्वी का भार है। जिस देश में पैदा उस देश का रेटिंग डाउन करता है, जिस परिवार में पैदा हो जाए वो परिवार नरक हो जाता है। इसका किसी शादी हो जाए तो वो जोड़ा बर्बाद हो जाता है। ये किसी पापा बन जाए तो वो पश्चाताप है, मामा बन जाए तो वो पश्चाताप है। ये कहीं भी रहेगा, अपना दुर्गंध फैलाएगा। ये एकदम जड़ है। क्या है? जड़ समझते हैं, जड़ है। उम्मीद करता हूं इस हाल में कौन सी कैटेगरी है, अब आप खुद तय करें मैं किस में हूं, मैं क्यों बताऊं। अरे वो बोलने की जरूरत नहीं, वहां भीतर ही बात है, क्योंकि कुछ भी अगर भीतर होगा तो आगे बदलने का अवसर भी है। ये 4 टाइप के लोग होते हैं, चारों टाइप का अलग ढंग से ट्रीटमेंट होता है। ये तीनों अच्छे हैं। हाँ जी, ये तो सफल ही है, ये सफल हो जाएंगे। ये बेचारा तब तक रुका हुआ है जब तक कोई अवसर, जिस दिन मिल जाएगा ये भी इतिहास लिख देगा। बताइए क्या पता वही अवसर आपको आज मिल गया हो। अब एक कहानी सुनाता हूं, तैयार हैं सुनने के लिए? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आएगा तो मीटिंग करना छोड़ देंगे। एक राजस्थान में था, राजस्थान जानते हैं आप लोग? वहां एक व्यक्ति थे जिसका नाम था रज्जक। क्या नाम था? रज्जक। रज्जक रज्जक एक पठान थे, पठान खान परिवार में थे। अच्छा समृद्ध परिवार था, बहुत सामाजिक इज्जत थी उनका। उनका किसी स्त्री से प्रेम हो गया, लड़की से प्रेम हुआ। स्त्री से क्या हुआ? स्त्री से नहीं हो तो बढ़िया है, क्योंकि उसका ऑलरेडी कहीं चल ही रहा है। तो रज्जक का लड़की से प्रेम हो गया, तो ये हुआ कि घर बताया कि हमारा प्रेम हो गया, हमारा वहीं शादी करना है। तो घर वाले थोड़ा विरोध किए, लेकिन थोड़ा समझाने बाद घर वाले मान गए, क्योंकि जात बिरादरी थी, वो भी खाने थे। तो दोनों राजी हो गए। अब ये हुआ कि निकाह होगा, तो निकाह का डेट तय किया गया। बारात निकली, सेहरा वरा बांध के, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, बिल्कुल पूरा बारात गाजे बाजे साथ में उत्सव मनाते हुए जा रही है। रज्जक की निकाह है।
और रास्ते में एक संत मिल गए, उनका नाम है दादू दयाल। क्या नाम है भाई? अब आज के ज़माने में ऐसे नाम थोड़ी कोई रखता अपने बेटे को। आजकल तो इंटरनेट पे नाम ढूंढा जाता है, नामों की लिस्ट बिकती है, थोड़ा वीआईपी नाम है। दादू दयाल कोई नाम है? तो दादू दयाल एक बहुत बड़े संत हैं, आप में से 2-4% जरूर जानते होंगे। हाँ जी, देखिए हाथ खड़ा कर रहे हैं, 2-4% जानते होंगे। जो हिंदी वगैरह पढ़े होंगे, जो स्पिरिचुअल में थोड़ा ध्यान वगैरह लगाते होंगे, उन्हें पता होगी, बाकी को नहीं पता होगी। बाकी इमरान हाशमी सब जानते होंगे, महामहिम को, लेकिन इन्हें नहीं जानेंगे क्योंकि इन्हें जानने का मन नहीं है, नहीं इन्हें जानने का कोई स्रोत है। हेलो, स्रोत भी तो नहीं है ना। तो रज्जक अपना बारात लेके जा रहे हैं खूब गाजे बाजे के साथ, रास्ते में दादू दयाल मिल गए रज्जक को, और रज्जक को देखे सेहरे के रूप में बोले, रज्जक तय गजब किया। बोले यार रज्जक तो गजब किया, रज्जक तय गजब किया, बांधा सिर पे मोर, मतलब सेहरा बांधा, मोर है मुकुट। रज्जक तय गजब किया, बांधा सिर पे मोर, और आया था हरि भजन को। आए थे किस लिए इस दुनिया में तुम? आया था हरि भजन को, और करे नरक को ठोर। तुम कर क्या रहे हो भाई? रज्जक तो गजब किया, ये तुम कर क्या रहे हो? रज्जक तय गजब किया, बांधा सिर पे मोर, आया था हरि भजन को, करे नरक को ठोर। रज्जक तुरंत घोड़ा कूद गया नीचे, तुरंत कूदा और सेहरा और निकाल को फेंक दिया तुरंत, और गुरु के चरणों में लेट गया। अब पूरा घराती बराती मिला रहे, मना रहे, बाबू हुआ क्या है? सदिया तो वहीं हो रही जहां तू चाहते थे, हुआ क्या? ऐसा अचानक तुरंत मूड कैसे बदल गया? हुआ क्या? अब कौन जाने क्या हुआ, जिसको हुआ वो जाने, जिसके द्वारा हुआ वो जाने, बाकी तो तमाशा देखने वाले हैं ना, उन्हें क्या पता क्या हुआ। और रज्जक वहीं से शादी नहीं किए, संत हैं, उनकी बहुत सारे विधा आप पढ़ सकते हैं। तो एक व्यक्ति को एक दोहा एक लाइन में रास्ते चलते भी हिट कर सकती है, और एक व्यक्ति को अर्जुन जो पात्र नहीं है, सुयोग पात्र नहीं है, उस टाइप का नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण को बहुत घंटों तक बहुत कुछ बताना पड़ा, तब जाके अर्जुन को बात समझ में आई। बहुत पूरा गीता बताना पड़ा, तब बात समझ में आई। और एक व्यक्ति को एक दोहे में भी बात समझ में आ सकती है। अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग व्यक्ति है। एक बात तो सच है, जिसको जग जाने की नियति है वो चाहे देर से जगेगा चाहे तुरंत जगेगा, जगेगा जरूर, एक बार नोट है। उन्हें आगे जाना ही है, होगा आपके परिवार में दिक्कतें, होगा बहुत जटिल, ज्यादा अंतर नहीं है, वो कभी भी रातों रात मिट सकता है, और बहुत अंतर नहीं होता। उदाहरण के लिए इस हाल में हम लोग सोए हुए हैं, इस हाल में हम लोग सोए हुए हैं, और एक व्यक्ति है जो सुबह मतलब जगना है तो सबसे पहले उठ के वो बैठ गया। उदाहरण के लिए 4 बजे उठ के बैठ गया, और जब उठ के बैठा तो देख रहा सभी लोग सो रहे हैं। इस सोने वाले व्यक्तियों में और जगने वाले व्यक्तियों में कितना फासला है? बहुत कम फासला है, ज्यादा फासला नहीं है। और वो बैठ के इस इंतजारी में बैठा है, मेरा जरूर खुल गया है, अभी इनकी आंख जरूर खुलेगी, पूरा भरोसा आंख खुलेगी। हाँ जी, इतना अंतर होता है एक सफल व्यक्ति में एक असफल व्यक्ति में। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है कि कोई सफल है तो बहुत बड़ा आदमी है, तुर्रम खां है, कुछ अलग टाइप प्लानेट से आया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मामूली अंतर है आपके और उन सफल लोगों के बीच में। वो मामूली सा अंतर कभी भी मिट सकता है, सजग रहिए, कभी भी मिट सकता है, कभी भी मिट सकता है।